ओफो, व्हाट इज दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है, मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभीियों से एक ननद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननद की जगह 3-4 ननद होती तो आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं सारा दिन। जाओ, अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बनाकर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद नव्या अपनी भाभियों से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो अब तुम दोनों मेरा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी आप मेरा हेयर स्टाइल बनाना और छोटी भाभी तुम मेरा मेकअप कर देना। अभी मैं नहा कर आती हूँ। कुछ देर बाद नव्या तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसका मेकअप करती हैं। तभी छोटी भाभी नैना कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियां रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गंवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियां नहीं पहनी जाती? जी दीदी। फिर तैयार होकर नव्या ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी सोनम पोछा लगा रही होती है तो नव्या जानबूझकर मूंगफली के छिलके वहां गिरा देती है। दीदी मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था और आपने। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठहरो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। नव्या अपनी बड़ी भाभी सोनम का हाथ मरोड़ देती है। दीदी दीदी बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और फर्श को घिस लेती तो तेरा क्या जाता। लेकिन नव्या बेटी तू परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, ये देख लड़के की फोटो। नैतिक की फोटो देखते ही पहली ही नजर में वो नव्या को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नैतिक से हो जाती है। शादी के बाद नव्या अपने ससुराल आ जाती है जहां उसकी एक ननद रश्मि होती है जो कि नव्या से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। और जो सब नव्या अपने मायके में अपनी भाभीियों के साथ करती थी वही अब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन नव्या की ननद रश्मि उससे कहती है, ओफो भाभी ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ। अब जल्दी जाओ या हाथ पांव टूट गए। लेकिन दीदी मैंने इतनी मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, उसे नहीं खानी तेरी ये बेकार सी सैंडविच। नव्या उसके लिए पास्ता बनाकर लाती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है तो वो उसे कॉफी बनाने को कहती है। लेकिन जब रश्मि वो कॉफी पीती है तो उस कप को रश्मि जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है आपने, अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? चलो जाओ और अब मेरी सैंडल लेकर और मुझे पहनाओ, और हाँ उससे पहले यहाँ पोछा लगा दो। इसके बाद नव्या वो सब काम करती है लेकिन उसके साथ ही उसे मायके में अपनी भाभीियों के साथ अपना किया हुआ बर्ताव भी याद आ रहा था। अब वो घर का सारा काम अकेले ही करती, साथ ही अपनी ननद के सारे नखरे भी सहती। अब उसे अपने मायके की बहुत याद आने लगी। एक रोज, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें आए हुए और हमें हमारी प्यारी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभीियों की बात सुनकर नव्या उनके गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफी मांगती है। भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया था। आप पर क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ आ रहा है जब मेरे साथ वो सब हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है दीदी। हाँ अब तो हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सबकी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी नव्या से माफी मांगती है। इसके बाद नव्या अपनी भाभीियों के साथ कुछ दिन के लिए मायके आ जाती है जहां वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वर्षा के माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके भैया भाभी ही उसका सहारा थे। सुबह की पहली भोर के साथ वर्षा जागती और सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती, जबकि उसकी भाभी पानी का गिलास तक नहीं उठाती। एक रोज जब वर्षा का भाई गगन ऑफिस के लिए जाता है तो उसकी भाभी निशा अपने बिस्तर पर पड़े पड़े वर्षा को जोर जोर से आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर वर्षा भागी भागी अपनी भाभी के कमरे में जाती है और डरते हुए बोलती है, क्या हुआ भाभी, कुछ काम है क्या? अरे निकम्मी, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, हैं? सुनती क्यों नहीं है? तुझे पता है ना कि मुझे उठते ही कॉफी चाहिए होती है। भाभी मैं 2 बार कॉफी लेकर आई थी लेकिन आप तब सो रही थी, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। ओह, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लग गई। कब आई तू मेरे कमरे में? अब भाभी आपके उठने का कोई टाइम तो फिक्स है नहीं,
इसलिए मैं खुद ही बार बार आकर नजर मारती रहती हूँ कि आप कब उठोगे। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है कि मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ? रुक, बहुत दिन हो गए तेरी हड्डियां तोड़े हुए, अभी बताती हूँ तुझे। निशा का स्वभाव कुछ ऐसा ही था। उसे सिर्फ खुद से ही प्यार था और किसी की उसे पड़ी ही नहीं थी। फिर एक दिन निशा की सहेली दिव्या उसके घर आती है। दोनों मिलकर ड्रिंक करती हैं और उसके बाद पत्ते खेलने लगती हैं। तभी दिव्या निशा से कहती है, यार निशा, बाहर बारिश हो रही है, अगर गरम गरम पकौड़े खाने को मिले तो मजा ही आ जाए। तो रुक, मैं अभी वर्षा को बोलती हूँ। वर्षा, वर्षा, अरे कहाँ मर गई? जी भाभी। जी भाभी की बच्ची, जल्दी से किचन में जा और हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर ला। थोड़ी देर के बाद वर्षा दोनों के लिए पकौड़े बनाकर लाती है। ये देख दिव्या निशा से कहती है, वैसे निशा, तू है तो सचमुच बड़ी ही दिल वाली, तभी तो बिन माँ बाप की इस लड़की को अभी तक अपने घर पर रखा हुआ है। तूने अब तक इसकी शादी नहीं की, अब तो तू जल्दी से इसकी शादी कर दे और अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा ले। हाँ, अरे वर्षा, तू अब तक यहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही है क्या? चल निकल यहाँ से। अरे यार, इस मुसीबत को तो मैं भी जल्द से जल्द अपने घर से भेजना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए कोई लड़का मिले तभी तो। और मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि भले लड़का कैसा भी हो, लेकिन वो बस दहेज न मांगे और शादी भी सस्ते में ही कर ले। बल्कि मैं तो कहती हूँ कोर्ट मैरिज या मंदिर में ही कर ले, ताकि कोई झंझट भी ना हो और मुझे इस पनौती पर पैसे भी ना खर्च करने पड़े। अगर तुझे पैसे से इतना ही प्यार है तो अपना पैसा लगाने की जगह ऐसा कुछ सोच कि तेरी ननद की वजह से तेरी अच्छी कमाई हो जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अपनी कुंवारी ननद का सौदा करके, और ऐसा करके तेरे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक तो तुझे पैसे देने की जगह पैसे मिलेंगे और साथ ही तुझे उससे छुटकारा भी मिल जाएगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इससे तू भी खुश हो जाएगी और वो भी। सौदा? अरे अगर मेरे पति को पता चला ना कि मैंने उनकी बहन का सौदा किया है तो तब तो वो पक्का मेरा भी सौदा कर देंगे। इससे तो यही अच्छा है कि जब तक ये यहाँ है मेरी नौकरानी बनकर ही रहे। देख निशा, मैं तो तेरी भलाई के बारे में ही सोच रही थी। अब तो भले ही कितनी भी छोटी शादी करे अपनी ननद की, लेकिन उसमें ना करके भी तो खर्चा हो ही जाएगा। अब आगे तेरी मर्जी कि तू क्या करना चाहती है, इसीलिए मेरी मान तो उसका सौदा कर ही दे। निशा भले ही दिव्या को अपने पति की बहन का सौदा करने से मना कर देती है, लेकिन लालची स्वभाव के कारण वो आखिर कब तक अपने लालच को दबा कर रखती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन निशा का पति गगन मिठाई का डब्बा लेकर आता है। अरे अपना मुंह मीठा करो तुम दोनों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी बहन वर्षा के लिए एक बहुत ही बड़े अमीर घर से रिश्ता आया है। क्या रिश्ता? और वो भी अमीर घर के लड़के का? हाँ रिश्ता, और मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। एक बार तुम दोनों भी लड़के से मिल लो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। और वैसे भी हमारी वर्षा की उम्र अब शादी लायक हो चुकी है। लेकिन भैया, अगर मेरी शादी हो गई तो फिर आप लोग कैसे रहोगे? भाभी को भी घर के काम करने की आदत नहीं है। अरे मेरी गुड़िया रानी, अब तो हमारी फिक्र करना छोड़ और अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच। बस तेरी शादी हो जाए और हमें क्या चाहिए। और तू काम छोड़ेगी तभी तो निशा के सर पर जिम्मेदारियां आएंगी। ये मेरे पति की बहन जो मुझे फूटी आंख नहीं भाती, उसकी शादी एक बड़े और अमीर घर में? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब मुझे कुछ करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले दिन निशा अपनी सहेली दिव्या से मिलती है और उससे अपनी ननद के सौदे की बात करती है। 2 दिन बाद निशा वर्षा को अच्छे से तैयार करके एक पार्क में ले जाती है और कुंती देवी नाम की एक औरत से मिलवाते हुए कहती है, ये मेरी कुंवारी ननद है जो कि दिखने में काफी सुंदर है और ये आपको भी काफी पसंद आएगी। भाभी ये कौन है और मुझे इनसे क्यों मिलवाने लाई है? ये मेरी रिश्तेदार है और अब तुम इनके साथ ही जाओगी। लेकिन क्यों भाभी, मैं इनके साथ क्यों जाऊं? और भैया ये बात जानते हैं क्या? हाँ, उन्हें सब पता है। दरअसल हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं और उन्होंने ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार के घर छोड़ाऊं। इसके बाद निशा कुंती देवी को अकेले में लेकर जाती है और उससे कहती है, मैं अपनी इस ननद का सौदा तुमसे कर रही हूँ। अब आज के बाद तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार अच्छे से सोच लो, फिर मत बोलना कि इसको वापस भेज दो। अगर एक बार हमारा सौदा पक्का हो गया तो फिर मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुम मुझे। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। अपनी ननद का सौदा करके शाम को निशा वापस अपने घर आती है तो गगन उसका इंतजार कर रहा होता है। कहाँ रह गई थी निशा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ चली गई थी? और ये वर्षा कहाँ है? वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही।
मैं भी वर्षा को ही ढूंढ रही हूँ। वो सुबह से लापता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शादी करवाने की बात से वो परेशान हो गई हो और उसने घर ही छोड़ दिया हो। वर्षा सुबह से गायब है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? अरे मैं उसका भाई हूं, कोई कसाई नहीं जो उसकी मर्जी जाने बिना ही उसकी शादी कर देता। अब मैं जा रहा हूं अपनी बहन को ढूंढने। इतना कहने के बाद गगन अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको वर्षा का कहीं पता नहीं चलता। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसे वर्षा नहीं मिलती तो वो थक हार कर घर वापस आ जाता है। वो जैसे ही अंदर जा रहा होता है तभी उसे अपनी पत्नी की बातें सुनाई देती हैं। अरे यार, अभी तो उस पनौती, मेरा मतलब है गगन की बहन का सौदा करके पैसे मिले हैं मुझे, तो मैं तुझे 1-2 दिन में तेरे पैसे भी दे दूंगी। ये बात अच्छे से याद रखना निशा कि तुम्हारी कुंवारी ननद का सौदा करने का आइडिया मैंने ही तुझे दिया था। तुझे जल्दी मेरा हिस्सा भी मुझे दे देना चाहिए। अगर कहीं तेरे पति के आगे मैंने मुंह खोल दिया ना तो तुझे दिक्कत हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ? मैं तो यही बोल रही हूँ कि 1-2 दिन वेट कर ले। समझती क्यों नहीं है तू? कुछ ही देर में उन दोनों के बीच में काफी तू मैं हो जाती है और दोनों एक दूसरे की सारी पोल पट्टी खोल देती हैं, जिसे गगन सुन लेता है और वो अंदर आकर कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो अपनी ही ननद का सौदा कर दिया। अरे तुमसे अच्छे तो पराये लोग होते हैं जो कम से कम हमदर्दी तो दिखा देते हैं, तुम्हारी तरह दिखावा तो नहीं करते। गगन, तुम, अब तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अब हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। अब भला मैं अपनी ननद का सौदा कैसे कर सकती हूँ? इसके बाद गगन निशा से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है और फिर पुलिस की मदद से अपनी बहन को ढूंढ निकालता है और उसे अपने